संगम युगी बादशाही बनाम सतयुगी बादशाही। तो बाबा अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ये बादशाही बता रहे बाबा इसको। हम भविष्य में तो बादशाह बनने वाले, पर अभी भी हम बादशाह हैं तो कैसे है। तो बाप दादा आज संगम युगी बेगमपुर के बादशाहों की सभा देख रहे हैं। कौन है हम सभी? बेगमपुर के बादशाह, जिन्हें गम नहीं है कोई भी, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह है। ऐसे बादशाहों की, ऐसे बच्चों की बाबा सभा देख रहे हैं। संगम युग है ही बेगमपुर। संगम युगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह है। सतयुगी बादशाह इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं। तो क्यों इतना ऊंचा उठा रहा है बाबा, क्यों इतना संगम युग को बाबा महत्व दे रहा है? तो हमें परमात्मा प्राप्ति होती है। यहाँ पर ही हम वो संस्कार हमारे अंदर भर लेते हैं। यहाँ पर हमें वो पढ़ाई पढ़ाता है बाबा जो हमें सतयुगी दुनिया में प्राप्त होने वाली नहीं है। वहाँ तो हम प्रारब्ध के रूप में बादशाही लेने वाले, पर यहाँ पर हमें खुद परमात्मा आकर वो पढ़ाई पढ़ाते हैं और हमें किस तरह बेफिक्र रहना है वो सिखाता है। इसलिए वो बादशाही इस संगम युग की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। तो वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुना श्रेष्ठ है। तो हमें भगवान मिले, जिन्हें ढूंढ रहे थे, प्राप्ति के लिए हम भटक रहे थे। हमने 4 धाम किए, बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं की, गंगा स्नान किए, फिर भी वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो अभी हमें कितना इजीली बाबा ने ढूंढ लिया है, बाबा की नज़र हम पे गिरी है। तो ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है जो सतयुग से भी पदम गुना श्रेष्ठ है। तो आज वतन में सतयुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही दोनों के अंतर पर रूरिहान चल रही थी। तो आज वतन में तो बाप दादा की रूरिहान चल रही थी कि सतयुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही में क्या अंतर है। तो सतयुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी और खुश भी हुए, लेकिन संगम युग की श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है उसके भी अनुभवी होना। तो बाबा कह रहे हैं कि किस तरह संगम युग में जो हमें बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं तो वो कैसे श्रेष्ठ है, उसका अनुभव आपको है नहीं है तो आप सुनो। अभी सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति में नेचुरल सांझ जगाएंगे, लेकिन संगमयुगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेले से श्रेष्ठता देखो कितनी महान है। वहां प्रकृति का साधन है। संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? तो आप सभी बच्चों को ये महसूस होता होगा कि हमें कौन जगाता है, कौन जगाता है? तो खुद प्रकृतिपति परमात्मा हमें जगाता है, उठाता है। मधुर सांझ कौन सा सुनते हो? तो बाबा कहते हैं बच्चे, मीठे बच्चे, सिखिलदे बच्चे, लाडले बच्चे, राज दुलारे बच्चे, कौन इतना प्यार देगा हमें? इस तरह बाबा हमें उठाता है। तो ये नेचुरल सांझ है। ईश्वरीय सांझ सतयुगी प्रकृति के सांझ से कितना महान है, उसके अनुभवी हो तो आप सबने अनुभव लिया होगा कि किस तरह परमात्मा का प्यार हमें प्राप्त होता है, कैसे वो हमें पल पल मदद करता है। उसके अगर हम छत्र छाया में हैं तो हमें कोई बात की कमी नहीं है, इस तरह हमें महसूस होता है। तो सतयुगी सांझ महान है या ये संगम युग के सांझ? साथ साथ सतयुग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने व भरने का समय है यह संगम युग। तो संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है इसी संगम युग के पुरुषार्थ से। वहां सतोप्रधान अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे। हमें सतयुग में ऐसे फल मिलेंगे जो बहुत ही स्वादिष्ट होंगे, नेचुरल होंगे। यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस, सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो। वहां तो हमें फिजिकल में मिलेंगे वो, हम जो फल है वो खाएंगे, पर यहाँ परमात्मा जो हम मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जैसे कि वृक्षपति है वो
और उससे हर एक संबंध का रस हमें प्राप्त होता है। माता पिता, सदगुरु, सखा, साथी, साजन, सर्जन। तो इस तरह हमारा हर रूप से वो हमें पालना देता है। तो ये जैसे कि हमें प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। वह गोल्डन एज का फल है, यह डायमंड एज का फल है। तो कौन सा महंगा है फिर, डायमंड या गोल्डन? डायमंड का ज्यादा वैल्यू है, तो इस समय का ज्यादा वैल्यू है। वहां दास दासियों के हाथ में पलेंगे और यहाँ पर परमात्मा की पालना में हम पल रहे हैं, परमात्मा के हाथों में हम पल रहे हैं। वहां महान आत्माएं माँ बाप होंगे, यहाँ परमात्मा हमारा माता पिता है। वहां रतनजड़ी झूलों में झूलेंगे। सबसे बड़े से बड़ा झूला कौन सा है वो जानते हो? बाप की गोदी का झूला। तो हमें यहाँ पर परमात्मा की गोदी में हम झूलते हैं और परमात्मा के दिल तक तो हमें प्राप्त होती है। भल वहां पर रतनजड़ी ताज होगा, तख्त होगा, पर यहाँ पर हमें परमात्मा का दिल तक प्राप्त होता है। बच्चे के लिए सबसे प्यारा झूला माता पिता की गोदी है। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न भिन्न झूलों में झूल सकते हो। तो अलग अलग संबंधों से हम अलग अलग झूलों में परमात्मा की याद में झूल सकते हैं। अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशियों का झूला, वहाँ रतनजड़ी झूला है। और यह झूला कितना महान है। वहाँ रत्नों से खेलेंगे, खिलौनों से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे, लेकिन यहाँ बाप कहते हैं सदा मेरे साथ, जिस सभी रूपों में चाहो उस रूप में खेल सकते हो। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर तो स्थूलता में सब कुछ आपको प्राप्त होगा, वहाँ पर कोई भी बात की आपको कमी नहीं रहेगी, पर वो नहीं प्राप्त होगा जो हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ परमात्मा हमारा पिता हमें हर रूप में खेल खेलेगा हमारे साथ, हमारा सखा बनकर हमें खेलेगा, हमारा बंधु बनकर हमारे साथ रहेगा, माता पिता बनकर हमारी पालना करेगा। तो इस तरह बाबा आकर हमें हर रूप से पालना देता है। और वो जो खिलौना है वो टूट सकता है, फूट सकता है, पर ये खिलौना ना टूटेगा ना फूटेगा, ना कोई खर्चा है। वहाँ आराम से गदेलों पे सोएंगे, यहाँ याद के गदेलों पे सो जाओगे। वहाँ इतने नरम, इतने सुंदर, इतने आरामदायक गदेले होंगे, मतलब गद्दियाँ होगी जो आराम से सो पाएंगे। पर यहाँ पर हम परमात्मा की झूले में, परमात्मा की याद में, परमात्मा की गोदी में सोते हैं। और यहाँ का जो सुख है वो अतीन्द्रिय सुख कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। वहाँ निद्रा लोक में चले जाते हो, लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्मतन में चले जाते हो। वहाँ के विमानों में सिर्फ एक लोक का सैर करेंगे। अब बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोकों का सैर कर सकते हो। तो वहाँ पर तो हमें तीनों लोगों का ज्ञान नहीं होगा, पर यहाँ पर हमें तीनों लोगों का ज्ञान होता है। तो बाबा कहाँ रहता है? तो मूल वतन में, फिर सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। तो तीनों लोगों में हम सैर कर सकते हैं बुद्धि के विमान द्वारा। वहां विश्वनाथ कहलाएंगे, यहाँ पर हम त्रिलोकीनाथ है। वहां 2 नेत्र होंगे, यहाँ 3 नेत्र है, मतलब हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र यहाँ प्राप्त होता है। और उसी समझ से हम अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर सकते हैं। संगम युग के अंतर में, अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में वहाँ क्या बन जाएंगे? रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। देखो बाबा कह रहे हैं कि वहाँ पर आप बिल्कुल रॉयल बुद्धू बन जाओगे, पर यहाँ पर आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि हर बात की हमें समझ होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किससे हमारे पाप कर्म बनने वाले, किससे पुण्य कर्म बनने वाले, क्या करने से क्या प्राप्त होगा। दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जाएगा। यहाँ तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाप से करते हो, और वहाँ आत्माएं आत्माओं को करेगी। तो यहाँ पर हम गुड मॉर्निंग किसको करते हैं? बाबा को करते हैं। गुड नाइट बाबा को कर कर सोते हैं। तो हमें परमात्मा प्राप्ति यहाँ पर है। वहाँ विश्व राज्याधिकारी होंगे,
राज्य करता होंगे और यहाँ विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी हो। तो जो अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं विश्व कल्याण का महादानी बन रहे हैं, वरदानी बन रहे हैं, हमारे बोल वरदानी बोले, तो उसी से ही हमें विश्व में राज्य अधिकार प्राप्त होने वाला है। तो इसी समय का महत्व है जहाँ हमें परमात्मा प्राप्त होता है। वहाँ वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे, यहाँ ब्रह्मा भोजन खाते हैं, जिसके लिए देवताएं भी तरसते हैं। देवताओं को भी इच्छा होती कि हम जाकर ब्रह्मा भोजन खाएं। तो सदा सतयुगी प्रारब्ध और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति को साथ साथ रखो। तो वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो हमें जो जीवन मिला है यह ईश्वरीय जीवन है और इस वर्तमान समय के जीवन का महत्व हमें समझना है। तो हमारे संकल्प बोल बिल्कुल ही श्रेष्ठ बनेंगे और हम कल्याणकारी बनकर, महादानी वरदानी बनकर और आत्माओं का भी कल्याण कर सकेंगे। तो अच्छा, ओम शांति। यह 7 जनवरी 1980 के बाबा के महावाक्य थे।